थर्ड डायमेंशन को समझने के बाद अब सोशल अवेयरनेस स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस खुद के अंदर झांक कर और खुद को जानना है। सेल्फ अवेयरनेस बाहर देखना और लोगों के बारे में सीखना है। सोशली अवेयर रहने से आपको दूसरों की फीलिंग्स को समझने में आसानी होगी। सवाल ये है कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप अपने रिलेशन को मजबूत करना सीख जाएंगे। इससे आप किसी और को बेहतर और ज्यादा जान पाएंगे। सोशल अवेयरनेस तब होती है जब आपको पता है कि आप अभी मदद नहीं मांग सकते क्योंकि आपके दोस्त का मूड अभी ठीक नहीं चल रहा है। ये तब होता है जब आप किसी अकेले स्टूडेंट के पास जाते हैं क्योंकि आपको पता है उसे दोस्त बनाने हैं। सोशल अवेयरनेस आपको लोगों के शब्दों से न कही गई बातों को भी समझने में हेल्प करता है, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज को समझना। यहाँ एक स्ट्रेटेजी है जिससे आप सोशली अवेयर हो सकते हैं, वो है बॉडी लैंग्वेज को देखना। हमें से बहुत से लोग कहते कुछ है और हमारा मतलब कुछ और होता है। लोगों की बॉडी लैंग्वेज को देखकर उनको समझना हमारे लिए बातों को साफ कर देता है। बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती। ये देखकर आप आसानी से समझ जाते हैं कि सामने वाला असल में क्या फील कर रहा है। एक बार ये समझ में आ जाए तो आपको पता होता है कि आपको क्या कहना है या फिर क्या रिस्पॉन्स देना है। किसी इंसान को पढ़ने के लिए उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज को पढ़िए। उस इंसान की आंखों से शुरू कीजिए। आंखें बहुत कुछ कहती है, हालांकि आपको बहुत ज्यादा घूरना नहीं है वरना लोग आपसे डर जाएंगे। रेगुलर आई कांटेक्ट रखने से लोगों का भरोसेमंद और ईमानदार होना दिखाई देता है और जो अपने आई कांटेक्ट को बीच में तोड़ते हैं उसका मतलब हो सकता है कि वो बेचैन या धोखेबाज है। वैसे किसी की मुस्कुराहट भी बहुत कुछ कहती है। वो मुस्कान एक सच्ची मुस्कान होती है अगर मुस्कुराहट के दौरान आंखों के किनारों में झुर्रियों सी बन जाए। अगर नहीं बनी तो हो सकता है कि मुस्कान झूठी हो। बॉडी को देखे तो समझिए कि क्या उनका पोस्चर स्ट्रेस वाला है या रिलैक्स्ड है। एक बार ये सही तरीके से आप सीख जाएंगे तो आप सिर्फ लोगों की बातों पर ही नहीं बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देने लगेंगे। इसी के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस के चौथे डायमेंशन के बारे में बात करते हैं, जो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए जरूरत पड़ती है EQ स्किल्स की, जो हमने पहले आपको बताई थी। ये EQ स्किल्स है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट एंड सोशल अवेयरनेस। अपने रिलेशनशिप को सक्सेसफुली मैनेज करने के लिए खुद के इमोशंस को जानना चाहिए और फिर दूसरों के इमोशंस को भी। रिलेशनशिप मैनेजमेंट के कई सारे फायदे हैं। ये आपको बेहतर कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, जिससे आप औरों के साथ बेहतर कनेक्शन बना सकते हैं। आप अपने रिलेशनशिप मैनेजमेंट को जितना सुधारेंगे उतना ही आपको उसका असर फील होगा। आप पाएंगे कि आप दूसरों को अब बेहतर तरीके से समझ रहे हैं और आपको ये भी समझ में आएगा कि दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं और अगर ट्रीटमेंट में कुछ चेंज करना है तो वो भी आप कर पाएंगे। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं जोड़ सकते तो उनके सामने आपको ठीक से अपनी बातें रखने में बहुत मुश्किल आएगी। लोग आपकी बातों को सुने, इसके लिए आपको रिलेशनशिप मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा करना बहुत ही मुश्किल होता है, खासकर स्ट्रेस वाली सिचुएशन में। ऑथर के द्वारा की गई एक स्टडी में पाया गया है कि 70% पार्टिसिपेंट्स को स्ट्रेस हैंडल करने में काफी दिक्कत हुई। इसीलिए हैरानी की बात नहीं है कि रिलेशनशिप बनाना आसान नहीं होता है, खासकर काम की जगह में जहाँ स्ट्रेस का लेवल बहुत ज्यादा होता है। लोग भड़के हुए होते हैं और बेकाबू भी। कुछ लोग तो काम की बात ही नहीं करना चाहते या फिर करते हैं तो बिना इच्छा के करते हैं। कुछ लोग एक्टिव नहीं होते और सोचते हैं कि स्ट्रेस का माहौल उनके काबू से बाहर है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट ही आपको इन सारी सिचुएशन से बचा सकता है। जैसे कि गेल एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है और उनका रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्कोर 95 है। उनके साथ काम करने वाले लोग महसूस करते हैं कि गेल के साथ वे कभी भी बात कर सकते हैं। गेल दूसरों को अच्छे से समझती है और सेंसिटिव बातें करने के लिए लोगों को सेफ माहौल देती है। अपने साथ काम करने वालों के साथ गेल का बहुत ही करीबी और प्रोफेशनल रिश्ता है। जब लोगों को ऊपर उठाने की बारी आती है तो गेल उन लोगों की प्रशंसा करना कभी नहीं भूलती जो अच्छा काम करते हैं। अगर आपने गलती भी की है तब भी गेल आपको नीचा नहीं दिखाती बल्कि उस गलती से सीखने के लिए कहती है। ऐसे ही ड्रू एक सेल्स मैनेजर है जिनका रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्कोर 66 है। उनके साथ काम करने वालों ने देखा कि ड्रू उन लोगों को अपने लिए खतरा मानते थे जो उनकी बातों से सहमत नहीं होते थे और ऐसा ड्रू सबके सामने ही करते थे जिससे दूसरे लोगों पर रिपल इफेक्ट बनता था। इससे ये होता था कि जिस एम्प्लॉय को ड्रू अपने लिए खतरा मानते थे उसे बाकी लोग भी खतरा मानने लगे। अपनी सोच के कारण लोगों को सिखाने के बजाय वे लोगों के बीच में दरार पैदा करते हैं।